जय हिंद दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है ओपन स्टडी गुरुकुल परिवार में आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, इंग्लिश के लिए हमने अलग अलग वोकैबुलरी प्लस प्रैक्टिस की दोनों की 75 डेज चैलेंज चला रखे हैं, 2 सीरीज, जिसमें 75 डेज वोकैब चैलेंज की ये हमारी 71th क्लास है, यानी कि 71st क्लास है। 70 क्लासेस हो चुकी हैं, 5 लास्ट क्लासेस बची हुई हैं। इससे पिछली जो 5 क्लासेस थी वो स्पेलिंग टेस्ट में इनकरेक्टली स्पेल्ड की क्लासेस थी। अभी हमारी क्लास नंबर 71 से 75 तक 5 क्लासेस होंगी स्पेलिंग टेस्ट में करेक्टली स्पेल्ड की। इनकरेक्टली स्पेल्ड में क्या होता है, 4 ऑप्शंस में से एक स्पेलिंग इनकरेक्ट होती है, 3 सही होती है। इसमें क्या होता है, 3 गलत 1 सही होती है, ठीक है ना। तो चलिए समझ लेते हैं पूरा पैटर्न। सभी लोग सेशन को शेयर कर दिया करो और कमेंट करके जरूर बताया करो कि क्लास आपको कैसी लगी। पीडीएफ आपको ओपन स्टडी टेलीग्राम चैनल पे या इंग्लिश बाय अनिल जादौन टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है जी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। देखो, पूरा पैटर्न आपके सामने है कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ठीक है जी। जैसे ऊपर लिखा हुआ है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी कि इन चारों ऑप्शंस में से कोई एक स्पेलिंग सही होगी, बाकी सब गलत। तो आपको यह बताना है कि कौन सी ऐसी स्पेलिंग है जिसकी स्पेलिंग सही है, कौन सा ऐसा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग सही है। सारे क्वेश्चंस आपको एसएससी में 2019, 20, 21, 22 में ही पूछे गए सवाल है। तो आप जवाब दीजिएगा कि ऐसा कौन सा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग में गड़बड़ी है। ये लगभग आधे घंटे का सेशन होता है, उसी के आसपास, और एक क्लास में आपको 25 क्वेश्चंस में कराता हूं। एमसीक्यूज क्वेश्चंस होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि आपको एक क्वेश्चन के अंदर 3 से 4-5 वर्ड्स मिल जाते हैं। लगभग अगर सारे वर्ड्स अलग अलग हैं तो हमारे पास लगभग 100 वर्ड्स का कलेक्शन होता है। सेम वर्ड्स स्पेलिंग टेस्ट में आ रहे हैं तो कम वर्ड्स हो जाएंगे। तो मिनिमम 50 वर्ड्स मान के चलते हैं, मिनिमम। इससे कम तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। मतलब एक छोटी क्लास में आपके पास 50 वोकैबुलरी तो किसी भी कीमत पे आ जाएंगी। छोटा सा सेशन होता है, और वोकैबुलरी का छोटा सेशन ही सही रहता है अगर आप रेगुलर ले रहे हैं तो। या तो मैराथन हो 10 घंटे, 12 घंटे, 5 घंटे, जो हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। तो देखिए, यहाँ पे कॉन्सियस की स्पेलिंग में मिस्टेक है, करेजिबल की स्पेलिंग में मिस्टेक है, कॉम्प्लेसेंट की स्पेलिंग भी गड़बड़ी है। कंटेम्प्ट से बना है कंटेम्प्टेबल, यानी कि कंटेम्प्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ के बारे में गलत बोलना, क्रिटिसाइज करना, या कोई ऐसी चीज़ जो आपको पसंद नहीं आ रही है, घृणित है, वहीं से बना है कंटेम्प्टेबल। ऐसी कोई चीज़ जो आपको पसंद ही नहीं आ रही है, घिनौनी, बेकार, हेटफुल, उसको कंटेम्प्टेबल कहते हैं। यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर एज करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, नॉट इनकरेक्टली। ये करेक्ट है, बाकी के इनकरेक्ट है। यानी कि देखो, कॉन्सियस की स्पेलिंग में एस सी होता है, इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ के बारे में सचेत रहना। यहाँ पे सारे के सारे वर्ड्स भी मैंने यहाँ पे करेक्ट करके लिख रखे हैं कि कॉन्सियस में SCIOUS होता है, करेजिबल में 2 R होते हैं, ठीक है ना, जिसको करेक्ट किया जा सके, ठीक है, सुधारा जा सके। इनकरेजिबल होता है जिसको सुधारा ही ना जा सके, जैसे कोई ऐसी चीज़ है जो गलत हो गई, ठीक है, इनकरेजिबल। ऐसी कोई चीज़ है जिसको आप सुधार नहीं सकते, कोई ऐसी गलती होगी जो सुधर नहीं सकती, उसको कहते हैं दैट कैन नॉट बी करेक्टेड। ऐसी कोई चीज़ जिसको सुधारा ना जा सके, ठीक है। जिसको सुधारा ना जा सके, ठीक है जी, ऐसी कोई चीज जिसको सुधारा ना जा सके। कॉम्प्लेसेंट जो होता है, आत्मसंतुष्टि होती है, इसमें एस नहीं होता है, इसमें SC होता है, ठीक है। इसमें 2 R होते हैं और इसमें S नहीं होता है, सिर्फ C होता है। कॉम्प्लेसेंट होता है, कॉम्प्लेसेंट मतलब होता है आत्मसंतुष्टि, ठीक है जी। तो ये चारों वर्ड्स के स्पेलिंग यहाँ पे मैंने करेक्ट करके लिख रखे हैं, सबके मीनिंग्स मैंने सामने लिख रखे हैं, और यहाँ पे मेन वर्ड जो है, जो आंसर है वो भी यहाँ पे मार्क कर रखा है। तो इस तरह से आपको पूरी की पूरी डिटेल क्वेश्चन के बारे में मिल जाती है। अगला बताओ, अटेंडेंस है, ऑडियंस, अबेंडेंस है, एरोगेंस है और अपीयरेंस है। ये वर्ड्स बहुत बार पूछे जाते हैं जिसमें ANCE और ENCE होते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, ठीक है जी। हाँ, इनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है जिसमें ANCE और ENCE वाले वर्ड्स होते हैं, ठीक है ना। चलो, तो सोचो और आंसर करो कि इन चारों में से कौन सा ऐसा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग में गड़बड़ी लग रही है। बताओ, फटाफट से बताओ। ठीक है, देखो, इन सब में ए जो है ENCE लगा है, लेकिन इस सब में ANC आता है। याद रखना, यहाँ पे ENC है, ये भी गलत,
यहाँ पे ENC है, ये भी गलत, यहाँ पे ENC है, ये भी गलत, सब में ANCE आना चाहिए, ठीक है ना। और ANCE यहाँ पर है, ये सही है। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें सिर्फ ENCE आता है, अब वो आपको याद करने पड़ेंगे। मैं इनका एक तरीका भी बताऊंगा जब मैं आपको रूट वर्ड सिखाऊंगा। एक जल्दी ही रूट वर्ड्स की सीरीज आने वाली है जिसमें मैं आपको ENCE वाले वर्ड्स कैसे बनते हैं, ANCE वाले वर्ड्स कैसे बनते हैं, सब सिखाऊंगा, ठीक है, डोंट वरी। तो ये आ जाइए, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है, यहाँ पे ANCE सही है। इधर ENCE है, इसकी जगह ANCE करना पड़ेगा। अटेंडेंस, ठीक है, यहाँ पे लिख रखे हैं, देखो अटेंडेंस में A है, यहाँ पे A होना चाहिए, यहाँ पे भी A होना चाहिए, यहाँ पे भी A होना चाहिए। एरोगेंस में A होना चाहिए, घमंड। और अपीयरेंस जो होता है, उपस्थिति, ये भी उपस्थिति, ये भी उपस्थिति, ये घमंड होता है, और ये प्रचुरता होती है। सबके मीनिंग्स सामने लिखे हुए हैं भैया, सबकी स्पेलिंग सही करके मैंने नीचे लिख रखी हैं, और आंसर आपका बी हो जाएगा। जो स्पेलिंग सही है वो आपका एज आंसर टिक होगा। सारी डिटेल आपको क्वेश्चन के बारे में यहाँ पर मिल जा रही है मेरे दोस्तों। आगे बढ़ जाते हैं। एक और ऐसा ही क्वेश्चन आपका देखो पूछा गया, इसमें भी आपको करेक्टली वर्ड बताना है, ठीक है। इसमें भी वही ANCE ENCE वाला मैटर दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें बढ़िया बात यह है कि एक ही क्वेश्चन है, एक ही वर्ड है। इसमें क्या है, एक ही वर्ड है, सब में ANCE लगा हुआ है, दो में ANCE है, दो में ENCE है, ठीक है ना। तो इसमें भी अब इसमें दो दो जगह गलती, मतलब एक ही वर्ड के चार तरीके से एक ही वर्ड को लिख रखा है। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर क्या होगा, देखो मेंटेन से बना है, मेंटेनेंस, तो मेंट तो ठीक है, ये गलत हो गया और ये गलत हो गया। मेंट में MAINT होगा, सॉरी, हाँ ये सब सही है। देखो मेंट ये गलत हो जाएगा, मेंट ये सही हो जाएगा, यहां तक सही बता रहा हूं। अब मेंटेन तो अलग होता है, मेंटेन अलग होता है, मेंटेन करने में TAIN होता है, बट मेंटेनेंस जो होता है वो TE होता है, जिसमें AI नहीं होना चाहिए और AI नहीं होना चाहिए, यानी कि ये दोनों हट रहे हैं। अब यहाँ पे ANCE होना चाहिए, ENCE नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो तीन ऑप्शन आपके हट गए। पहली बात तो मेंटेन में MAINTA होता है, TAIN मेंटेन में, लेकिन मेंटेनेंस जो होता है उसमें TE आता है, तो ये हट गया। और यहाँ पे MEN हट गया, ये हो सकता था बट यहाँ पे ENCE इसलिए हट गया, ये हो सकता था बट यहाँ पे AI इसलिए हट गया। तो इसमें मेंटेन तक तो ठीक है, MAINT, उसके बाद ENANC, हर एक वर्ड, हर एक लेटर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा एज आंसर। और एक ही वर्ड है तो इसमें बाकी के वर्ड्स की स्पेलिंग सही करके लिखने की जरूरत ही नहीं है। मेंटेनेंस आपको पता ही है कि रख रखाव होता है, किसी भी चीज का रखाव, ठीक है, मतलब उसकी देखभाल करना। एडोलसेंस, यहां पे भी देखो एक और वर्ड है, बहुत प्यारा सा शब्द है और एक ही वर्ड है। खास बात इसकी भी यही है कि एक ही वर्ड है और एक ही वर्ड के चार अलग अलग तरह से एक ही वर्ड को लिख दिया है। इस तरह के क्वेश्चंस में बड़ी कंफ्यूजन होती है, जो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स होते हैं ना, इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है। ये भी SSC सीजीएल 2019 का, जिसमें मैंने 50 में से 50 प्री में स्कोर किया था और मेंस में 195 था इंग्लिश में। तो ये वही पेपर का डिस्कशन चल रहा है। तो जवाब देंगे एडोलसेंस में, देखो एडोल ठीक है, एडोल ठीक है, एडोल ठीक है, एडोल ठीक है। अब सेंस में SC होना चाहिए, सिर्फ S नहीं होना चाहिए, SC होना चाहिए, SC होना चाहिए, ANCE होना चाहिए या ENCE। पहली बात तो S नहीं होना चाहिए, एडोल सेंस में लास्ट में S नहीं आता है, और ANCE भी नहीं होता है, A। तो एडोल सेंस में SCENSENCE ऐसे होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया, एडोलसेंस तो आप जानते हैं, एडोलसेंट कौन होता है, किशोर व्यक्ति होता है, किशोर बच्चा जो 18 साल का होता है उसको बोलते हैं, 16, 17, 18 साल का, किशोर अवस्था जिसको बोलते हैं, वो जो अवस्था होती है उसको एडोलसेंस कहते हैं, और वह जो व्यक्ति होता है उसको एडोलसेंट कहते हैं। चैलेंज को भी चार तरीके से लिख दिया, आपको पहचानना पड़ेगा, ये आपके लिए एक चैलेंज है कि आपको चैलेंज की स्पेलिंग यहां पे पॉइंट आउट करनी है या ढूंढनी है। बताओ, तो चैलेंज में देखो CHALLENG गड़बड़ हो जाएगा, जी के बाद E भी होता है पहली बात, ठीक है, तो इसमें E आना चाहिए था, ये गलत हो गया। चैलेंज में CHA तक तो ठीक है, बट यहां पे E होना चाहिए था, गलत हो गया। यहां पे देखो एक L है, दो L होने चाहिए थे, दो L होने चाहिए भैया, ठीक है, बाकी सब सही है, और इसमें सब कुछ ही सही है। मैंने चारों ही स्पेलिंग सही कर रखे हैं, तो लास्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चैलेंज मतलब होता है चुनौती, ठीक है जी।
कॉन्सेंसस, बताओ कॉन्सेंसस का स्पेलिंग कौन सा सही होगा? कॉन्सेंसस का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी काम को अपनी निष्ठा के साथ करता है, वो कोई भी ना तो लापरवाही करता है और ना ही उसमें क्या करता है, क्या बोलते हैं उसको, बेईमानी करता है, उसको कहते हैं कॉन्सेंसस। तो कॉन्सेंसस का स्पेलिंग कौन सा होगा बताओ जल्दी से। करेक्ट स्पेलिंग ढूंढनी है, एक ही वर्ड को अलग अलग 3-4 तरीके से लिख दिया है, आपको ढूंढना है कॉन्सेंसस की स्पेलिंग क्या होती है। सबसे पहली बात तो इसका प्रोनाउंसिएशन देखो, देखो स्पेलिंग टेस्ट में प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छे से काम करता है। कॉन्सेंसस, 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 नॉट सेंसस, कॉन्सेंसस नहीं, कॉन्सेंसस नहीं, कॉन्सियन मतलब SI या CI जो भी होगा, IE होना चाहिए। तो डायरेक्ट ये ई वाला गलत हो जाना है, ये भी गलत हो जाना है, ये सही हो जाना है, ये गलत हो जाना है, इतने से आप पहचान जाओगे। और इसमें SC आएगा, सिर्फ C नहीं आएगा, ना ही सिर्फ S आएगा, SC दोनों आएगा, ठीक है। इसमें E है तो C ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बन रहा है, CONSCIENTIOUS। तो कॉन्शियंसस का मतलब होता है ईमानदार या निष्ठापूर्ण, ठीक है जी, निष्ठावान, ईमानदार, कॉन्शियंसस हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका परफेक्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। अगला देखो, एकोमोडेशन। वाओ, एकोमोडेशन आप जानते क्या होता है? जैसे कि आप जब भी कहीं जाते हैं बाहर किसी दूसरे शहर में, तो वहाँ आपका खुद का घर तो होता नहीं है, ठहरने के लिए आप जगह ढूंढते हैं, धर्मशाला या फिर कोई होटल वगैरह, उसी को हम एकोमोडेशन कहते हैं, आवास। तो एकोमोडेशन की स्पेलिंग एक बार नहीं पूछी गई, ये रिपीटेडली बहुत बार पूछी गई है, ठीक है जी। इसकी स्पेलिंग में आपको बताना है कि कौन सी स्पेलिंग सही है। एकोमोडेशन, 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 एकोमोडेशन। ध्यान रखना, एकोमोडेशन की स्पेलिंग में 2 बार C आना चाहिए और 2 बार M आना चाहिए, पहली चीज। बाकी चेक कर लो, 2 बार C 1 बार M, गलत। 2 बार, 1 बार C 1 बार M, गलत। 1 बार C 2 बार M, गलत। 2 बार C 2 बार M। एकोमोडेशन का ध्यान रखना, 2 C और 2 M होना कंपलसरी है। ऐसे ही कमेटी की स्पेलिंग में क्या होता है बताओ? कमेटी में 2 बार क्या आता है? M आता है। कमेटी की स्पेलिंग में 2 बार M, 2 बार T, 2 बार E, ऐसे करके कमेटी होता है। तो ऐसे ही एकोमोडेशन होता है, ठीक है जी। तो ध्यान रखना है, एकोमोडेशन की स्पेलिंग हो जाएगी पहला, यानी कि आवास, पहली स्पेलिंग सही है, बाकी सब गलत है। पर्टिकुलर, 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 बहुत ही इजी सी चीज है भैया, बहुत इजी सी चीज है। इसका आंसर कौन बताएगा? बहुत आसान सी चीज है, ठीक है। पर्टिकुलर की स्पेलिंग कौन बताएगा? मैं इसको बताता हूं, तरीका बता रहा हूं कि पर्टिकुलर की स्पेलिंग कैसे ढूंढते हैं। इसको आप पर्टिकुलर मत पढ़ो, इसको पढ़ो पार्टिकुलर, पार्टिकुलर। आप इसको ऐसे पढ़ो, पार्टिकुलर, पार, ऐसे पढ़ो। अरे आप इसको ऐसे पढ़ना, पार्टी कुलर, पार्टिकुलर। तो पार्टी से बन जाएगा, पार्टी मतलब PA होना चाहिए और RTI, ठीक है। PA मतलब PE नहीं होना चाहिए, P, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए, 2 ऑप्शन हट गए। और कूलर में भैया, कूलर में LA होना चाहिए, ना कि LE, यानी कि LA होना चाहिए, LE नहीं होना चाहिए, LE नहीं होना चाहिए, LA होना चाहिए। ये हट चुका, ये हट चुका, ये हट चुका, बच्चा ये। तो पार्टिकुलर ये हो जाएगा पर्टिकुलर। पर्टिकुलर तो आप जानते हैं स्पेशल, पर्टिकुलर का मतलब होता है स्पेशल, तो आप इसको पार्टिकुलर से याद कर सकते हैं, पर्टिकुलर को। नेक्स्ट, ट्यूशन की स्पेलिंग ये एक बार नहीं आई है, ये 10 बार पूछी जा चुकी है, जबकि एक छोटा सा वर्ड है, छोटी सी स्पेलिंग है, लेकिन बहुत बार, क्योंकि कई बार लोग ऐसे ट्यूशन लिख देते हैं। मैं ही खुद क्लास में कई बार रैंडमली ऐसे बच्चों से पूछ लेता हूँ, ऑफलाइन में भी ऑनलाइन में भी कभी भी, तो यहाँ पे भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बताओ ट्यूशन और ट्यूशन में कौन सी स्पेलिंग गड़बड़ी है या कौन सी सही है। तो भाई साहब आपको ध्यान रखना है, ट्यूशन में कुछ लोग तो ट्यूशन देने वाले टीचर्स ने अपनी जो है दुकान के आगे, मतलब अपनी कोचिंग के सामने ट्यूशन ये वाला लिख रखा होता है, तो ये गलत होता है। ट्यूशन की फुल स्पेलिंग लिखनी है TUITION, नॉट TUTION, ठीक है ना। तो ट्यूशन की स्पेलिंग गलत, ये तो होते ही नहीं है, बस TUITION, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ट्यूशन होता है भैया
टीचिंग एक आप जानते हैं, ट्यूशन क्या ही बताना, उसका स्पेशल हिंदी वर्ड तो मुझे नहीं पता बट आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट, प्रिविलेज, विशेष अधिकार जब किसी को दिया जाता है कि आई गिव यू प्रिविलेज इन माई मैरिज वेडिंग एनिवर्सरी, ठीक है ना। तो प्रिविलेज, प्रिविलेज, प्री का मतलब प्री वेडिंग शूट वाला प्री नहीं होता है, याद रखना, इस चीज़ में बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। तो प्रीविलेज में कुछ लोग क्या करते हैं, प्रीविलेज नहीं, देखो प्रीविलेज नहीं पढ़ना है आपको, इसको जैसे ही प्री पढ़ोगे गलत हो जाएगा, आपको इसको प्री पढ़ना है, प्री, प्रीविलेज, क्या पढ़ना है, प्रीविलेज, ठीक है। तो प्री में क्या होना चाहिए भैया, PRI, और विलेज में क्या होना चाहिए, V, समझ गए। और विलेज, विलेज से आप याद कर सकते हैं, विलेज गांव वाली स्पेलिंग जो होती है, विलेज, ठीक है जी। तो प्रीविलेज ऐसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, प्रीविलेज, ढूंढ लो। ये प्री वाला गलत हो जाना है, ये पी विलेज क्या होता है, ये तो कुछ नहीं होता, प्री विलेज, ठीक है जी, प्री गलत हो गया। सिंपल सा तो वर्ड है प्रीविलेज, विशेष अधिकार, क्या, विशेष अधिकार। जब हम किसी को स्पेशल पोजीशन देते हैं ना, उसको हम कहते हैं प्रिविलेज, ठीक है जी। उम्मीद करते हैं ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखो भाई, यहाँ शायद किसी चोर को यहाँ आंसर दिख गया हो, बट चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आपको आंसर बताना है, बताओ फटाफट से। डेस्परेट, डेस्पराटो, डेस्पराटो, बताओ, गाना सुना है, डेस्परेट। जब मैं आपको डेस्परेट करूँगा तो आपको डेस्परेट की स्पेलिंग तुरंत याद आ जाएगी, तो जल्दी से आप बताओ कि डेस्परेट की स्पेलिंग कौन सी सही होती है। सबसे पहले डेस्परेट में DES आता है जो कि सब में है, ये गलत है। डेस्परेट होता है, नॉट डिस्परेट, डेस्परेट, ठीक है जी, हाँ, डेस्परेट, डेस्परेट, डेस्परेट की स्पेलिंग ढूंढनी है। अब डेस्परेट अगर आप पढ़ना अच्छे से बोलना अगर आपको आ गया तो स्पेलिंग भी ढूंढ लोगे। डेस ठीक है, पेरेट, पेरेट ए की स्पेलिंग है तो ए नहीं होना चाहिए, ई की स्पेलिंग मतलब क्या होती है, ए मतलब ई आना चाहिए, डेस्पेरेट, ये ठीक है। और रेट में हमेशा रेट जो होता है RATE होता है, रेट, तो रेट की RATE ठीक है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ तक ठीक था बट ये गलत हो गया, और यहाँ तक ठीक है, ये वाला ठीक है, रेट की स्पेलिंग भी ठीक है। डेस पे, पे मतलब PE हो जाएगा, फोन पे और डेस पे, ऐसे करके याद कर लेना। और ये गलत, तो ये तो है, ये तो ऑप्शन नंबर 3 इसका फिर से करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेस्परेट का मतलब होता है किसी को निराश करना, ठीक है जी, तो डेस्परेट हो जाएगा। एग्जीबिशन बताओ, प्रदर्शनी, जो एग्जीबिशन होती है ना, जब भी आर्ट एग्जीबिशन या कुछ भी एग्जीबिशन लगती है, जगह जगह पे देखा ही होगा आपने। और एक तो होता है एफ्लिक्शन है, सारे वर्ड्स अलग अलग है इसमें, एक वर्ड को अलग अलग तरीके से नहीं लिखा है, अलग अलग वर्ड्स ही हैं सारे के सारे, ठीक है ना। एग्जीबिशन हो गया, एफ्लिक्शन हो गया, वायलेशन हो गया, और ट्यूशन हो गया। देखो ट्यूशन की तो स्पेलिंग गलत है, ये तो अभी आंसर ही नहीं हो सकता। अभी पढ़ के आए हैं, ठीक है। वायलेशन की स्पेलिंग भी गड़बड़ है, क्योंकि वायलेशन में VIO होता है, वायलेशन में क्या होता है, VIO होता है, ना कि VOI, समझ गए, तो ये भी स्पेलिंग गलत हो जाएगी। एफ्लिक्शन में 2 F तो कंपलसरी, ये भी हट गया। एग्जीबिशन सही है, एग्जीबिशन ठीक है, प्रदर्शनी, एग्जीबिशन ठीक है, एग्जीबिशन हिंदी में कैसे लिखेंगे, एग्जीबिशन, ठीक है जी, एग्जीबिशन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर, प्रदर्शनी। बाकी एफ्लिक्शन में देखो, एफ्लिक्शन होती है यातना, या आप कह सकते हैं जो कष्ट होता है ना, कष्ट को एफ्लिक्शन कहते हैं, कष्ट। तो एफ्लिक्शन में 2 F होने चाहिए, वायलेशन में VIO होना चाहिए, और LATION सही है। बाकी तो बस, और नीचे वाला ट्यूशन तो आपको पता है, TUITION होना चाहिए। तो सारे वर्ड्स के स्पेलिंग भी मैंने करेक्ट करके बता दिए, यहाँ पे मीनिंग भी आपको दिख रहे हैं, आंसर भी आपको पता चल गया, ठीक है जी। और ये SSC सीजल 11 जून 2019 का सवाल है, सेकंड शिफ्ट का, ठीक है। मैनिपुलेट, जब किसी को हम मैनिपुलेट करते हैं ना, मैनिपुलेट करना, मैनिपुलेट का मतलब होता है अपनी बातों से किसी को जाल में फंसा लेना, अपनी बातों में किसी को ले लेना, ठीक है जी। तो मैनिपुलेट का मतलब क्या होता है, मैन्यू नहीं, मैनिपुलेट, ठीक है जी, मैनिपुलेट। अब प्लेट, मैनी को कैसे पढ़ोगे भैया, मैनिपुलेट कैसे पढ़ोगे आप,
मैनी में मेन्यू आपने पढ़ा होगा, मेन्यू पढ़ते हैं ना, मेन्यू, ऐसे ही आप मैनी पढ़ लो। पुलेट में PU हो जाएगा और LATE होता है मैनिपुलेट, तो मैनीपुलेट, मैनी गलत हो गया, मैनीपुलेट ठीक है, मैनीपुलेट गलत। जैसे रेट होता है ऐसे लेट होता है, लेट की स्पेलिंग आपको पता है, रेट की स्पेलिंग आपको पता है, डेट की स्पेलिंग आपको पता है, तो डेट हो गया, रेट हो गया, लेट हो गया, ठीक है, डेट हो गया, इन सब में क्या होता है, ATE होता है ATE, बट ये गलत हो गया, मैनी, ठीक है जी, और ये गलत हो गया, मैनीपुलेट, ठीक है, मैनीपुलेट। 3 ऑप्शन हट गए, बस एक ही ऑप्शन बच रहा है, ऑप्शन नंबर B, जो इसका सही जवाब हो जाएगा। चालाकी से काम निकालना, किसी से बातें ऐसे करना जिससे कि उसको आपकी बातें अच्छी लगने लग जाएं, ठीक है ना। आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट को कैसे पढ़ोगे, पहले आप इसका प्रोनाउंस करना सीखो अच्छे से, जैसे आप प्रोनाउंस अच्छे से कर पाओगे आप स्पेलिंग भी ढूंढ पाओगे, ठीक है ना। तो आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है, देखो आर्ग्यूमेंट आप ऐसे पढ़ो, आर्गूमेंट, आर्गूमेंट, तो आर्गू से बन गया ARGU, डायरेक्ट आर्गू है, आर्ग्यू पढ़ो ही मत तुम, आर्गू पढ़ो, आर्गूमेंट, हिंदी भाषा पढ़ो, शुद्ध हिंदी में पढ़ो, आर्गूमेंट। मेंट हमेशा यही होता है, एग्रीमेंट, शिपमेंट, जो भी मेंट होगा वो MENTE से ही बना होगा, याद रखना। तो सबसे पहली चीज, कुछ लोग आर्ग्यू पढ़ते हैं, हालांकि साउंड इसका आर्ग्यू ही होता है, आर्ग्यूमेंट, 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 बट आपको अंग्रेज नहीं बनना। अगर स्पेलिंग टेस्ट ढूंढने हैं तो आप अंग्रेज मत बनो, आप स्पेलिंग टेस्ट के अकॉर्डिंग ही अपना खुद का प्रोनाउंसिएशन बनाओ, अलग से एक और, आर्गू, आर्गू, ARGU, आर्गू। आर्ग्यूमेंट वैसे होता है, अगर एक्सेंट चेक करोगे तो आर्ग्यूमेंट होता है, आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट थोड़ा सा चेंज होता है, बट आपको उन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना है। ऐसे तो लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग में फ होता ही नहीं है, 12th की स्पेलिंग में फ होता ही नहीं है, 12th होता है, फिर तो आप गड़बड़ कर दोगे। 12th पढ़ो ऐसे, 12th, तब जाके सही हो पाएगी स्पेलिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आर्ग्यू गलत हो जाएगा, अगर आर्ग्यूमेंट पढ़ोगे तो प्रोनाउंसिएशन इसका अलग से बनाओ, आर्गू, आर्गू, आर्गूमेंट, आर्ग्यू गलत, आर्ग्यू गलत, सब गलत, बस एक ही वर्ड है स्पेलिंग सेकंड वाली जो है इसका करेक्ट आंसर। तर्क, जब हम किसी भी चीज़ पर आर्ग्यू करते हैं ना, तर्क देते हैं कि नहीं ये ऐसे नहीं, ऐसा होना चाहिए। प्रोपोर्शन, 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 आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा ही होगा, ठीक है, अनुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ते हैं ना, चैप्टर होता है मैथमेटिक्स में रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अब प्रोपोर्शन हमेशा हम ये पढ़ते आए हुए हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो प्रोपोर्शन में प्र होता है, प्रोपोर्शन, 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 प्र, ठीक है, ऐसे पढ़ना है। इसका अलग से एक प्रोनाउंसिएशन बनाओ, प्रोपोर्शन, हिंदी में बनाओ प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन, ठीक है, प्रोपोर्शन ऐसे पढ़ो, तो प्रो पढ़ो, प्रो, ठीक है जी, प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन, पोर्शन नहीं है इसमें, आर कहाँ है, गायब हो गया तो स्पेलिंग गलत होगी, प्रीपोर्शन नहीं, और TION होता है, SIOS नहीं, ठीक है जी। तो एक ही स्पेलिंग है, प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन, नॉट प्रीपोर्शन, ना प्रीपोर्शन, PROPOR, TION, सिंपल है। अनुपात होता है एक्सिलरेट, 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 तो सिंपल सी चीज़ है कि एक्स ही तो होना ही चाहिए, एक्स ही तो होना ही चाहिए, एक्स ही नहीं होना चाहिए, सबसे पहली बात। और रेट में क्या होता है, RATE, RATE, ठीक है। एक्सिलरेट होता है, एक्सिलरेट होता है कि एक्सिलरेट होता है, बताओ। एक्सिलरेट होता है किसी भी चीज़ को उत्साहित करना, उत्साहित करना, क्या करना, एक्सिलरेट करना, उत्साहित, प्रफुल्लित, खुश करना, किसी को प्रसन्न करना, एक्सिलरेट करना, प्रफुल्लित करना, प्रोत्साहित करना, खुश करना, प्रसन्न करना। जैसे कोई बच्चा है, उस बच्चे को आप खुश करना चाहते हैं तो आप उसके लिए कुछ भी हरकत कर देते हैं या कुछ भी उसके लिए ला देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, वो एक्सिलरेट हो जाता है कि मैंने उसको एक्सिलरेट कर दिया। कोई खिलाड़ी है, हम उसको मैदान में भेजने से पहले उसको एक्सिलरेट करके भेजते हैं, मोटिवेट करके, उत्साहित करके। लेरेट होता है, LARATE। नेक्स्ट,
रेस्टोरेंट, मेजर, लेजर और रॉबरी। ओ माय गॉड, कितने अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं और सारे अलग अलग वर्ड्स हैं। तो आपको सही स्पेलिंग ढूंढनी है। जल्दी जल्दी आंसर बताएंगे भैया, कौन बताएगा? देखो कुछ स्पेलिंग तो जो है सबको गलत नजर आ रही है, एक तो तुरंत ही समझ में आ जाएगी कि इसमें कौन सा वाला स्पेलिंग गलत है। बताओ। और एक में हमेशा कंफ्यूजन होती है, हम लोग रेस्टोरेंट जाते तो हैं बट रेस्टोरेंट की स्पेलिंग में बड़ी बहुत कंफ्यूजन होती है। जब हमें मैडम को मैसेज भेजना होता है नहीं, तो कंफ्यूजन हो जाती है कौन से रेस्टोरेंट में, फिर हिंदी में लिख देते हैं रेस्टोरेंट में आ जाना। तो रेस्टोरेंट भाई आपको ध्यान रखना है, RESTAU तक तो ठीक है, रेस्टोरेंट। अब TAU होना चाहिए, याद रखना TAU, रेस्टोरेंट। अब रेंट का ध्यान रखना, ये वो वाला रेंट नहीं है, रेस्टोरेंट बोलते हैं इसको। वैसे अगर प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से इसका स्पेलिंग ढूंढोगे तो गलत हो जाए, रेस्टोरेंट बोलते हैं अंग्रेजी भाषा में, तो रेस्टोरेंट बोलते हैं। बट आपको रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट इसको पढ़ो रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट ऐसे पढ़ो। ये इसके एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन नहीं है भैया, कभी मुझको गलत मत ठहरा देना। ये मत सोचना कि ये स्पेलिंग, ये इनके एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन नहीं, सिर्फ स्पेलिंग याद करने के लिए, स्पेलिंग याद करने के लिए अलग से एक और प्रोनाउंसिएशन बनाना है। रेस्टोरेंट, रंट, रेस्टोरेंट, रंट RAN होना चाहिए, रंट, रेस्टोरेंट। ठीक है। टो मतलब AU, टो मतलब AU, और रंट मतलब RANT। मेजर में Z नहीं S होता है, मेजरमेंट आपने सुना होगा, मेजर मतलब नापना। लेजर ठीक है, अवकाश, छुट्टी। रॉबरी में 2 B होते हैं, तो स्पेलिंग कौन सी होगी भैया? C इसका करेक्ट आंसर हो गया। लेजर मतलब होता है आराम, छुट्टी, अवकाश, इसको बोलते हैं अवकाश या छुट्टी या आराम कह सकते हो। ठीक है जी। रॉबरी में 2 B होते हैं, ROBBERRY। तो रेस्टोरेंट, मेजर, रॉबरी। नेक्स्ट, क्विट, 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 क्विट। 3 तरह के क्विट होते हैं, एक होता है QUIT, एक होता है QUITE, एक होता है QUIET। ठीक है जी, इनको समझ लेते हैं, बाकी कोई भी क्विट होगा ही नहीं। इन तीनों में से कोई भी क्विट है तो वो ठीक है, ये तीनों सही है, तीनों के स्पेलिंग में बताऊंगा। QU है ही नहीं तो ये गलत, QUEIT कोई स्पेलिंग, QUIETE ये भी गलत, QUIET ये सही है। ऐसी तो कोई, इन तीनों के अलावा कोई भी स्पेलिंग सही होती ही नहीं है क्विट की, क्विट या क्वाइट जो भी है। तो देखो ये वाली जो क्विट है इसका मतलब होता है छोड़ना, गिव अप, छोड़ना, लीव। ठीक है ना। और इसमें क्या होता है QUITE और ET, इसमें आप जो क्विट है ना, इसमें E को टारगेट कर लेते हैं हम। इसमें क्या करेंगे, E को टारगेट। देखो इसमें जो क्विट होता है ना, और इसमें, इसका तो मतलब होता है चुप या शांत, और इसका मतलब होता है कंप्लीटली। ठीक है, इसमें होता है कंप्लीटली, इसका मतलब होता है कंप्लीटली। अब इसके लिए ट्रिक याद कर लो, यहां पे एक ट्रिक समझ लो याद करने की कि कैसे याद करोगे। इसकी एक ट्रिक देख लेते हैं। देखो अगर ई को टारगेट करते हैं, सबसे पहले किसको टारगेट करते हैं, ई को। अगर ई इसको टारगेट कर लेते हैं, अगर ई पहले है या बाद में, ये ई जो है टी के बाद में है, और यहां पे जो ई है वो टी से पहले है। अब मैंने कहा कि भैया तुम्हें ये क्विट समझ में आ गया? हाँ सर मैं समझ गया, ये वाली चीज तुम्हें समझ में आ गई। अब मैं कोई सा भी वर्ड याद कर लूंगा, ठीक है, अब मैं कोई सी भी स्पेलिंग कंप्लीट कर लूंगा, या मैं कोई भी अपना काम कंप्लीट कर लूंगा, कंप्लीट कर लूंगा, कंप्लीट कर लूंगा, मैं कंप्लीट कर लूंगा, कंप्लीट। मैंने कहा भाई चुप हो जा, पहले चुप, बाद में कंप्लीट करियो अपना काम। पहले शांत हो जा, पहले चुप हो जा, बाद में कंप्लीट करियो कोई काम करना है तो। अगर आपको कोई काम कंप्लीट करना है, सर मुझे काम कंप्लीट करना है, मुझे भाई काम कंप्लीट बाद में करियो, बाद में कंप्लीट करियो, पहले चुप हो जा। ई पहले आ रहा है यानी कि चुप, पहले चुप बाद में कंप्लीट, तो कंप्लीटली ये एडवर्ब होता है, कंप्लीटली पूरी तरह से 100%। तो अगर ई टी से पहले आ रहा है तो चुप, बाद में आ रहा है तो कंप्लीट, पहले चुप बाद में कंप्लीट, पहले चुप बाद में कंप्लीट। तो ये ट्रिक है, पहले चुप, मैंने तो ऐसे ही याद करा था, पहले चुप बाद में कंप्लीट,
कोई भी काम अगर आपको कंप्लीट करना है तो बाद में करना, ठीक है जी। पहले चुप बाद में कंप्लीट, तो पहले चुप इसका मतलब आपको पता चल गया, इसका मतलब हो जाएगा चुप यानी कि शांत। ट्रिक आपको पता चल गई सारे वर्ड्स की। लग्जरी की स्पेलिंग कौन बताएगा भैया? लग्जरी की स्पेलिंग, लग्जरी, लग्जरी, लग्जरी नहीं होता, लग्जरी होता, लग्जरी, लग्जरी, लग्जरी नहीं, लग्जरी नहीं, लग्जरी, लग्जरी, लग्ज, लग्जरी, लग्जरी गलत, एक ही स्पेलिंग है यार, लग्जरी, LUXURY, लग्जरी मतलब बहुत ही आरामदायक, सुखद। रिपीटेशन, एग्रेवेट, अकम्प्लिश, यहाँ सारे के सारे वर्ड्स अलग अलग हैं भैया, यहाँ सारे के सारे वर्ड्स क्या हैं? अलग अलग हैं, और अलग अलग वर्ड की जो है स्पेलिंग आपको ढूंढनी है, करेक्ट स्पेलिंग ढूंढनी है। रिपीटेशन है, एग्रावेट है, और अकम्प्लिश है, और हाइटन है, हाइटन। तो बताओ कौन सी स्पेलिंग गलत है, बताओ। सबसे पहली बात तो रिपीटेशन में बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है लोगों को, क्योंकि देखो रिपीट की स्पेलिंग अलग होती है, रिपीट की स्पेलिंग अलग होती है, और रिपीटेशन की स्पेलिंग अलग होती है, रिपीटेशन की स्पेलिंग अलग होती है। तो रिपीट और रिपीटेशन में अलग अलग फर्क है, लेकिन यहां पे तो कुछ और ही लिख रखा है, रिपीटेशन, ये गलत हो गया। एग्रावेट की भी स्पेलिंग गलत है, अकॉम्प्लिश की स्पेलिंग ठीक है। एग्रा होता है, एक ही आर आएगा, दो बार आर नहीं आते, जी 2 बार आएंगे बट आर एक ही आएगा। और हाइटन तो भाई हाइट की तो ऑलरेडी पहले से ही स्पेलिंग ये होती है हाइट, तो हाइट से ही तो हाइटन बनेगा, तो यहाँ पे ई आई नहीं आई ई नहीं ई आई होगा, समझ गए। और अकॉम्प्लिश सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, किसी भी चीज़ को पूरा करना। अकॉम्प्लिश का मतलब होता है पूरा करना। एग्रावेट आपको पता ही है, किसी चीज़ को छेड़ना या उत्तेजित करना। रिपीटेशन में क्या होता है, चीज़ों का दोहराव होता है बार बार, और हाइटन में HEI होना चाहिए। 40th 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 और 40th भैया सिंपल है। पहली बात तो FOUR ये होता है 4, लेकिन जब 40 की बात आती है तो 40 ये होता है, और 40 से ही बना है 40th, तो FOUR का इसमें दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। 40 12th में F आता है, 40th ये भी गलत। एक ही स्पेलिंग हो सकती है, ऑप्शन नंबर बी जो इसका सही जवाब होगा, 40th 40वां, ठीक है ना। 40 की स्पेलिंग वो होती है 40, ये 4 होता है और ये 40 होता है 40। ऐसे ही 12 समझ लो, देखो 12 ये होता है, लेकिन 12th ये होता है TWELFTH। 12th और 12 में फर्क होता है, ये 12 होता है, ये 12वां होता है, ठीक है ना, इसका ध्यान रखना। ये भी सही, ये भी सही, ठीक है जी। नेक्स्ट, टैलेंट, सेंटिमेंट, सेरेनिटी और क्लेवर। बताओ भैया, ये तो सारे ही वर्ड अच्छे हैं और अलग अलग हैं। खास बात यह है कि सारे वर्ड अलग अलग हैं, लेकिन देखते ही आंसर समझ में आ जाएगा। देखो टैलेंट की स्पेलिंग यार साफ साफ दिख रही है गलत है, ये तो सबको पता है कि साफ साफ दिख रही है गलत है, ठीक है। सेंटीमेंट की स्पेलिंग सेरेनिटी और क्लेवर, देखो क्लेवर की भी स्पेलिंग साफ साफ दिख रही है कि सबको गलत है। सेंटीमेंट में तो भैया एस आता है, सबको पता है कि सी से शुरुआत हो ही नहीं सकती। सेरेनिटी ठीक है, ईमानदारी कह सकते हो, तो यहाँ पे एस होता है, सेंटीमेंट्स जो होते हैं ना आपकी भावनाएं, और टैलेंट में TA होता है, ई नहीं होता। प्रतिभा, TALENT ठीक है, LENT होगा और TALENT होगा। प्रतिभा, सेंटीमेंट में SENTIMENT ठीक है, सेंटीमेंट भावनाएं होती हैं। सेरेनिटी होती है शांति, सॉरी ईमानदारी नहीं। और क्लेवर में क्या होता है, CLEVER होता है, क्लेवर मतलब चतुर, चालाक। मेंशन। अब देखो इसमें एक तो मेंशन की 2 स्पेलिंग होती है, एक तो होता है किसी को कुछ मेंशन करना होता है ना, उल्लेख करना, और एक होता है मेंशन हवेली, तो उसका भी मैं यहाँ पे स्पेलिंग जो है बताने वाला हूँ। देखो जरा, सबसे पहले यहाँ पे मेंशन की स्पेलिंग ढूंढनी है, तो मेंशन में MEN होता है, MEN ठीक है ना, MEN नहीं होता है, तो और यहाँ पर TION होता है, TOIN तो कुछ होता ही नहीं, तो स्पेलिंग आपकी बी सही हो जाएगी। मेंशन करना, किसी चीज़ को मेंशन करना यानी कि उल्लेख करना होता है, ठीक है। अब आता है मेंशन, देखो ये भी गलत है, ये भी गलत है। एक होता है MANCION,
ये होता है मैंसन, ये होता है हवेली। एक बहुत बड़ा घर होता है उसको मैंशन कहते हैं, MANSION, मैंशन मतलब हवेली। श्वेटर, सीजर, क्लैटरिंग और टेरेबल। टेराइबल मतलब 4 वर्ड हैं, चारों अलग अलग हैं और चारों की स्पेलिंग आपको ढूंढनी है। मतलब एक करेक्ट स्पेलिंग होगी, बाकी 3 इनकरेक्टली स्पेल्ड होंगे। तो आपको ढूंढना है कि कौन सी स्पेलिंग सही है। देखो स्वेटर है तो स्वेटर में TAR नहीं होता है, TER होता है। इतना कंफर्म है? किसका कॉल आ रहा है? ठीक है जी। SCISSORS ये सही है, सीजर्स की स्पेलिंग सही है, स्वेटर में TER होता है। ठीक है। क्लैटरिंग, टेराइबल ये सब गलत होते हैं। देखो जिसमें 2 B नहीं होते हैं पहली बात, तो यहाँ पे पहली बात तो स्पेलिंग सही होगी आपकी सीजर की। बाकी के जो वर्ड्स हैं जैसे स्वेटर है इसकी स्पेलिंग पता चल गई, TER होता है। क्लैटरिंग में CLA होता है, CLA, ठीक है, TTERING। और एक होता है टेराइबल, तो टेराइबल में 2 R होते हैं, 2 R, भयानक, BLE। 2 B नहीं होते हैं, B एक होता है, R 2 होते हैं। एक सेकेंड रुकना। एक और लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। ज्वेलरी, डेफिनेशन, स्क्रैम्बल या फिर एक्सेप्टेंस, इनमें से बताओ चारों में से कौन सा स्पेलिंग सही है। देखो सिंपल सी चीज है, स्क्रैम्बल ठीक है, बाकी के सारे देखो ज्वेलरी में क्या होता है, ERY होता है, सारे वर्ड्स लिख रखे हैं, JEWELLERY, ठीक है, ये ज्वेलरी होता है। डेफिनेशन में डेफिनेशन होता है, FINITION, डेफिनेशन परिभाषा होती है किसी चीज की। और एक्सेप्टेंस होता है TANCE, ठीक है, एक्सेप्टेंस ये होता है स्वीकृति किसी भी चीज की। स्क्रैम्बल होता है संघर्ष करना, ठीक है, स्क्रैम्बल। तो यहाँ पे जो लिखा है स्क्रैम्बल ये सही है, इसकी स्पेलिंग में कोई दिक्कत नहीं। ये हो गए आपके 25 क्वेश्चंस कंप्लीट, ठीक है। अगर आप लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो आपके पास ये आईडी है अनिल जादौन इंग्लिश करके, आप मेरे साथ यहाँ पे जुड़ सकते हैं, किसी भी तरह का डाउट है या कुछ भी है मेरे साथ यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। बाकी हमारी 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। पहली क्लास आपकी कंप्लीट होगी 75 में 71th क्लास, 71st क्लास। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, ओपन स्टडी टेलीग्राम चैनल है, इंग्लिश बाय अनिल जादौन टेलीग्राम चैनल। ये कॉन्टैक्ट नंबर से अगर आपको किसी बैच की जानकारी लेनी है कुछ भी तो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है जी। चलिए, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।